शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल मचा हुआ है और ये हलचल किसी चुनाव प्रचार को लेकर नहीं, बल्कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर शुरू हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस के समय कई सवाल उठे थे। उन्होंने पूछा कि क्या उस केस में सम्राट चौधरी अभियुक्त के तौर पर संदिग्ध थे या नहीं, क्या उस मामले में सीबीआई जांच हुई थी या नहीं, क्या उनका सैंपल लिया गया था या नहीं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 1999 में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया था। उस समय राज्य में राबड़ी देवी की सरकार थी और इस केस में उनके भाई साधु यादव का नाम सामने आया था। गौतम सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता और साधु यादव के करीबी थे, बाद में सीबीआई जांच के बावजूद दोनों की मौत को आत्महत्या बताकर मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी गई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम केस में सम्राट चौधरी को जोड़ते हुए कहा कि सम्राट चौधरी सिर्फ हत्या के आरोपी नहीं है। उन्होंने लालू यादव के जंगल राज के चरम पर हुए उस केस को याद दिलाया जिसमें आरोप लगा था ये एक डॉक्टर के बेटे यानी कि गौतम और शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर मीडिया के माध्यम से सम्राट चौधरी से ये स्पष्ट करने को लेकर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पटना का ये शिल्पी गौतम मर्डर केस है क्या, जिसको लेकर के इतना बवाल मच रहा है। तो आपको बता दें कि 3 जुलाई 1999 को पटना के एक फ्लैट के गैराज में एक कार में पटना के कपड़ा व्यापारी की बेटी शिल्पी जैन और लंदन में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर बीएल सिंह के बेटे गौतम सिंह की लगभग नग्न शव बरामद किया गया था। शिल्पी जैन 2 जुलाई को कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। गौतम सिंह आरजेडी में सक्रिय थे और साधु यादव की करीबी माने जाते थे। पुलिस ने शुरू में इसे सुसाइड केस करार दिया था, लेकिन जांच पर सवाल उठने के बाद राबड़ी देवी ने केस को सीबीआई के हवाले सौंप दिया था। 2003 में सीबीआई ने दोनों मौतों को आत्महत्या बताते हुए कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। तत्कालीन भाजपा नेता सुशील मोदी ने उस समय आरोप लगाया था कि शिल्पी के कपड़ों पर एक से अधिक पुरुषों के वीर्य के निशान मिले थे, जिसे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में पसीने का निशान बताया। सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा था, लेकिन उन्होंने इसको लेकर इनकार कर दिया था। शिल्पी जैन के परिवार ने इस केस को ऊपरी अदालत में ले जाने की बात भी कही थी। हालांकि 2006 में उनके भाई प्रशांत जैन का अपहरण भी हो गया था, जिसके बाद वो रिहा हो गए थे। परिवार ने सीबीआई रिपोर्ट को चुनौती दी या नहीं, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। शिल्पी जैन उस वक्त 23 साल की थी। वो पटना वीमेंस कॉलेज की होनहार छात्रा भी थी और मिस पटना का खिताब भी अपने नाम कर चुकी थी। शिल्पी अपने करियर की तैयारी में लगी थी। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन शहर के बड़े कपड़ा व्यापारी थे। दूसरी ओर गौतम सिंह एनआरआई परिवार के बेटे थे। उनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे और गौतम राजनीति में रुचि रखते थे, इसलिए वो बिहार में रहते थे। उनका परिवार ज्यादातर ब्रिटेन में था। गौतम राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा से जुड़े हुए थे और कई सत्ताधारी नेताओं से उनकी दोस्ती भी थी। वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर शिल्पी गौतम हत्याकांड में राजेश
राकेश नाम के संलिप्तता पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब सम्राट चौधरी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रशांत जिस राकेश का जिक्र कर रहे हैं वो हाजीपुर का एक व्यापारी था, न कि उनका नाम। उन्होंने पीके को नौसिखिया बताते हुए कहा है कि वो बिना जानकारी के सनसनी फैला रहे हैं। ये खुलासा 1999 के चर्चित हत्याकांड को फिर से सुर्खियों में ले आ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये नौसिखिया बच्चों की तरह बात कर रहा है। मैं विधानसभा में बार बार बोल चुका हूँ कि लालू यादव ने मुझे जेल भेजा था, तब नीतीश कुमार ने मेरे लिए 7 किलोमीटर पैदल चलकर आंदोलन किया था। शकुनी चौधरी दिवस मनाया गया था। बिहार की जनता सब जानती है, न्यायालय ने मुझे बरी किया। बिहार की जनता सब जानती है, न्यायालय ने मुझे बरी किया है और आज मैं ईमानदारी से जनता का काम कर रहा हूँ। इसके बाद सम्राट चौधरी ने पलटवार में पीके पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम अपने भ्रष्टाचार का हिसाब दो। 241 करोड़ रुपए कहां से लाए? जिसने पैसा दिया क्या वो तुम्हारा बाप है? तुम कौन हो? अपराध करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। मैं इस नौसिखिया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझती है कि कौन स्टंटबाजी कर रहा है। इस केस का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के साथ बलात्कार के निशान मिले, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। ये साफ इशारा कर रहा था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार का मामला है। पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन शिल्पी के परिवार ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और न्याय की मांग की। भारी दबाव के बाद सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंपा गया था। पुलिस पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थकों का हुजूम गैरेज पर जमा हो गया था। हंगामा मचा और सबूतों को छीनने की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने लापरवाही दिखाई, कार को सही तरीके से टो करने की बजाय ड्राइव करके ले गई, जिसमें फिंगरप्रिंट और अन्य अहम सबूत भी पूरी तरीके से मिट गए। सीबीआई की जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई और साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को भी आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। ये फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की थी, लेकिन 2006 में उनका अपहरण कर लिया गया था और बाद में उन्हें छुड़ाया गया। लेकिन ये मामला आज भी विवाद और सवालों में घिरा हुआ है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस केस में सीधा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम घसीटकर बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इस केस का कनेक्शन राजनीति से है या फिर ये केवल विरोधियों को घेरने का हथियार बन चुका है। इस केस को लेकर सच ये है कि ये केस शुरू से ही रहस्य और राजनीति के घेरे में फंसा रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने परिवार को कभी संतुष्ट नहीं किया, लेकिन राजनीतिक दबदबे के चलते केस ठंडा पड़ गया। अब पीके के बयान ने इस केस को चुनावी हथियार बना दिया है। जनता के मन में सवाल फिर वही है, क्या शिल्पी और गौतम को इंसाफ मिलेगा या ये केस फिर से नेताओं की बयानबाजी की भेंट चढ़ जाएगा। और इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर सम्राट चौधरी का नाम उस वक्त सामने क्यों नहीं आया था और अब क्यों सामने आ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।